आप जूडो कराटे भी खेलते हो? जी, ये हाँ। कैसे स्टार्ट हुआ? अ, मैम एक्चुअली हमारे जूडो वाले सर हैं सूरजभान सर, हाँ जी, तो वो सिखाने आते थे बिल्कुल। हमें ब्लाइंड स्कूल में ना। ओके, ओके, ठीक है। क्योंकि मैं 12th तक ब्लाइंड स्कूल में ही पढ़ी हूँ राइट। और 11th नहीं 12th तक नहीं सॉरी 12th तक वहाँ रही हूँ, हाँ जी। 10th तक वहाँ पढ़ा है, 12th तक रही हूँ, वहाँ हॉस्टल था। अच्छा, आप हॉस्टल में रहते जी। थे। आपका हॉस्टल का कैसा एक्सपीरियंस था? अ, जब मैं 2.5 साल की थी तब से मैं मम्मा ने स्कूल डाला था मुझे हाँ जी, और फिर मम्मा ने आहिस्ता-आहिस्ता मुझे हॉस्टल में भी डालना शुरू कर दिया था। स्टार्टिंग में 1-2 दिन, ओके। उसके बाद 1 वीक, हाँ जी, देन 15 डेज़, हाँ जी, फिर 1 महीना हाँ जी। और फिर वो बढ़ता ही गया काम। बट आपने वहाँ पे फ्रेंड्स बनाए? अ, जी मैम मेरी एक मतलब वो हॉस्टल में तो नहीं रहती, हाँ जी, बट फ्रेंड है मेरी वो, उसका नाम अर्शिया है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ओके, बहुत ही अच्छी है, ओके। नेचर भी उसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है और वो भी गाती है। ओह वाओ! हाँ, तो अच्छा, बहुत अच्छा गाती है बट वो थोड़ा उसका क्या है कि वो कॉन्फिडेंस उसमें ज़रा थोड़ा कम है। अच्छा, ओके। तो मैं उसको हमेशा बोलती रहती हूँ कि पार्टिसिपेट किया कर किसी भी कॉम्पिटिशन में। हाँ अभी एक जी, कॉम्पिटिशन आया था मैंने उसको पार्टिसिपेट करवाया। ओके, नाइस। तो बट मतलब मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने करवाया, भगवान ने करवाया, भगवान की बिल्कुल, मर्ज़ी थी। बिल्कुल। हाँ, तो हॉस्टल लाइफ़ कैसी थी? मम्मा की याद आती थी? वहाँ पे कैसा नहीं आपको मैम, फ़ील वहाँ होता पे था? ना मैं बताती हूँ, वहाँ बड़ी-बड़ी दीदियाँ थी, एक बीना दीदी हाँ अ, जी, और बाकी एक पूजा मेहरा दीदी उनकी तो डेथ हो गई है। ओके, क्योंकि उनको कोई दिक्कत थी, वो बीमार थी शायद कोविड के टाइम की बात है। अच्छा। तो उनकी तो डेथ हो गई। हाँ जी, तो बाकी बीना दीदी ने बहुत और बाकी भी दीदियाँ थी, उन्होंने भी बहुत किया है मेरे साथ। मतलब राइट, मुझे ऐसे कभी फ़ील ही नहीं होने दिया कि अ, मतलब मैं मतलब हॉस्टल में हूँ या कुछ ऐसा-वैसा। बिल्कुल। बहुत प्यार से उन्होंने रखा मुझे और वहाँ पे कुक थे एक छाया आंटी, हाँ जी, तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छे से मतलब मेरा ख़्याल रखा। वहाँ के ओके। स्टाफ मेंबर्स थे, एक सर थे वहाँ प्रिंसिपल सर हुँ, हुँ। सारे उनको बड़े सर करके बोलते थे। हाँ जी, बीएल वर्मा नाम है उनका आई थिंक। ओके। तो वो भी बहुत अच्छे से मतलब वो तो ऐसा था उनका हाँ कि जी, अपने साथ टेबल पे बिठा के मुझे खाना खिलाते थे। राइट, हाँ हाँ, जी। बहुत करते थे वो मेरे साथ हुँ, और हमारे क्लास टीचर थे उस टाइम बिंदु मैम, हाँ जी, वो भी बहुत उन्होंने भी बहुत किया है मुझे ओके, मेरे साथ हाँ, सब अच्छा। लोग बहुत प्यार करते थे। तो मतलब ऐसा कुछ कभी फ़ील नहीं होता था, घर की याद कभी नहीं आई। नहीं आती सी है। नहीं अब आपने कॉलेज जॉइन किया है, आप कौन-से कॉलेज में हो? अ, जीसीडब्ल्यू परेड कॉलेज। ओके, जी। तो कॉलेज लाइफ़ कैसी है? हुँ। अ, बहुत अच्छी है मैम, वहाँ हाँ के जी, फ्रेंड्स तो इतने अच्छे हैं मेरे कॉलेज के। ओके, इवन कि जब मैं रिहाड़ी स्कूल में थी, तब हाँ भी जी, फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। मतलब एक को अब मैं कॉल करूँगी ना हाँ 4-5 जी, हाज़िर हो जाते हैं लोग मुझे लेने के लिए। दैट इज़ सो स्वीट, हाँ जी, इतनी हेल्प करते हैं मैम इवन कि कभी अगर मैं मतलब होता है ना कभी हम पैसे लाना भूल जाते हैं या हाँ कुछ, जी, तब भी बहुत फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, हाँ, कुछ खाना-पीना हो मेरे मेरे हाँ पास जी, पैसे नहीं हो तो खुद से ही वो लोग दे देते हैं। ले लेते मतलब हैं, वहाँ मेरी 2-4 1-2 बेस्ट फ्रेंड हैं 2-3 हाँ जी, एक है रितिशा ओके, भारती, नीलाक्षी अच्छा, ये सब और बाकी भी बहुत अच्छी हैं स्नेहा, सुहानी अ ओके। क्या नाम है? स्नेहा, सुहानी मुझे अभी कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे जूडो कराटे जी। की। जूडो में आपको कैसे इंटरेस्ट आया? और अभी आपकी मम्मा ने बोला कि आप इंटरनेशनल भी खेलने जा रहे हो। हाँ, मैं वही बता रही थी आपको हाँ जी। थोड़ा टॉपिक चेंज हो गया था। हुँ, हुँ, हुँ। तो जूडो का ऐसा था मेरा कि पहले सर सिखाने आते थे, हुँ, हुँ। बट मैं सीखती नहीं थी। राइट, क्योंकि एक्चुअली बताऊँ तो मेरा गॉल ब्लैडर भी रिमूव है। ओके। जब मैं 10 साल की थी, हाँ जी, तब मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव मतलब गॉल ब्लैडर ही नहीं मेरे पास। तो ओके। अ, उस चक्कर में मैं नहीं डर लगता था मुझे कि पता नहीं करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, राइट, हाँ जी, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी उस टाइम मना ही किया हुआ था। बिल्कुल। तो फिर सर ने बहुत मोटिवेट किया हाँ कि जी, नहीं करना चाहिए, आप कर सकते हो ऐसा-वैसा। हाँ जी, तो मैंने फिर सीखना शुरू किया। अब बिल्कुल। 4-5 साल हो गए हैं मुझे सीखते। सर भी राइट, बहुत अच्छे हैं। राइट, सर भी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे।
हाँ जी। मुझे क्या मतलब सबको जितने भी जूडो सीखते हैं बच्चे, ब्लाइंड बच्चे। और सर की बात क्या है कि वो ब्लाइंड बच्चों को और डफ बच्चे जितने भी हैं ना, हैंडीकैप बच्चे, सबको फ्री में जूडो वाओ! सिखाते हैं। हाँ। अच्छा, ये कहाँ पे होता है? अ, मैम पहले तो सर ब्लाइंड स्कूल में आते थे, बट अब उनकी अच्छा, ट्रांसफ़र हो गई है ओके, उधमपुर के लिए, ओके, तो वहाँ जाना पड़ता है मुझे। ओके। हाँ, तो मतलब और क्या हुआ कि ऐसे मैंने सीखना स्टार्ट किया। हाँ जी। उसके बाद मैं नेशनल खेलने गई थी ओह राजस्थान में। वाओ! राजस्थान गई थी तो वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल आया था पहली बार जब मैंने खेला। उसके बाद अभी लखनऊ में गई थी इसी साल, हाँ जी। तो वहाँ मेरा गोल्ड मेडल आया था। हुँ, हुँ। जी, वहाँ गोल्ड मेडल मिला था मुझे और मेरा नाम इंडिया के टॉप 10 वाओ! ब्लाइंड पैरा जूडो में मेरा नाम है। वाओ! तो कैसी फीलिंग आती है? मैम सच बताऊँ तो ये मुझे बात ना अभी शायद हफ्ता 2 हफ्ता ही हुआ पता चले। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? और आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? सिंगिंग में ना। हाँ जी। हाँ, तो मुझे मेरी इंस्पिरेशन मैं पहले बता दूँ कि हाँ, पुराने सिंगर्स में लता जी, हाँ जी। आशा जी, हाँ जी। मुकेश जी हाँ जी। और अ, किशोर कुमार जी के भी कुछ गाने मुझे बहुत अच्छे हुँ, हुँ। लगते हैं। मतलब सभी बहुत अच्छे हैं बट मुझे कुछ गाने बहुत पसंद हैं। हाँ जी। और नए सिंगर्स में मुझे अरिजीत सिंह सर, हाँ जी। अ, फीमेल में पलक मुछाल मैम, हाँ जी। उसके बाद अ, भजन्स में मुझे अनूप जलोटा जी, ओके। भजन सम्राट अनूप जलोटा जी बहुत पसंद है। हाँ जी। एंड पंजाबी म्यूज़िक की बात आती तो मुझे ऑफ कोर्स सतिंदर सरताज जी ओके। मेरे मोस्ट मोस्ट फेवरेट सिंगर हैं। हुँ, हुँ। तो अब बात है मेरे बड़े होके मैंने क्या बनना है, तो मैम मैं एक्चुअली एक प्लेबैक सिंगर और एक पंजाबी सिंगर बनना चाहती ओके, हूँ। वाओ! मेरी हाँ, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है क्योंकि जैसे मतलब मैं अरिजीत सिंह को देखती हूँ, हुँ, सरताज हुँ। जी को देखती हूँ, हाँ जी। मतलब सुनती हूँ, तो हाँ जी। वो लोग इतने बड़े-बड़े कॉन्सर्ट्स करते हैं, हाँ मतलब जी। इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है उनकी। बिल्कुल। तो मतलब मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी कुछ ऐसा हो और लोग मेरे कॉन्सर्ट्स देखने आएँ। वाओ! जी, वन डे पक्का होगा। थैंक यू। हम मैनिफेस्ट करेंगे। और मैं मतलब बताना चाहती हूँ अपनी कुछ अचीवमेंट्स भी। हाँ जी, अभी बिल्कुल। रिसेंटली एक्चुअली 2024 में ना मेरे साथ बहुत अच्छी चीज़ें हुई थी। वाओ! मुझे भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के साथ गाने का मौका मिला। हुँ, हुँ। हाँ, कॉन्सर्ट करने का मौका मिला था इंदौर में। और वहाँ 4 घंटे उनके साथ गाया, कॉन्सर्ट किया। ओके, वाओ! और मतलब अनूप जलोटा जी और मेरा एक भजन मतलब काफ़ी फ़ेमस हुआ था, वो था ऐसी लागी अच्छा, लगन। ओके। आप कुछ हाँ, सुनाओगे उस भजन से अभी कुछ एक ठीक है मैं पार्ट? सुनाती हूँ। हाँ जी। और उनसे कॉम्प्लीमेंट भी मिला था जब मैंने उनके साथ ऐसी लागी लगन गाया था, तो उन्होंने ऐसा बोला ओके, था कि नेत्रा ने मुझसे भी ज़्यादा अच्छा गाया वाओ! है। ये दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट, है जी, ना? क्योंकि जब कोई ओरिजिनल सिंगर आपको ऐसा बोलता है तो हाँ जी, अपने आप में एक अलग सी फीलिंग होती है। बिल्कुल। तो बहुत खुश थी उस टाइम पे मैं, और हुँ, अभी भी जब वो मोमेंट याद करती हूँ ना तो हाँ बहुत ही जी, अच्छा लगता है। बिल्कुल। दूसरा, मुझे अनूप जलोटा जी ने सम्मानित भी किया था वहाँ पे। ओके, हाँ, उनने मुझे चुन्नी दी थी और शॉल वगैरह भी उन्होंने सम्मानित किया था, मुझे सर्टिफ़िकेट भी दिया था। वाओ! और उसके बाद मुझे जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, हाँ जी, विलन हाँ जी। जिन्होंने राम तेरी गंगा मैली और ये सब, नमक हराम, ये सब मूवीज़ में काम किया है, हुँ, हुँ। एक्टर रज़ा मुराद जी। ओके, हाँ, उन्होंने भी मुझे अवार्ड दिया था, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज है। ओके, नाइस। थैंक यू। तो रज़ा मुराद जी ने भी मुझे अवार्ड दिया, उनके सामने भी परफ़ॉर्म किया था। हुँ। हुँ। उसके बाद अ, एक्टर नहीं, जो कॉमेडियन हैं जॉनी लीवर, उनसे मिल के आई हूँ मैं। अच्छा, वाओ! जी। अ, और जो रज़ा मुराद जी और जो जॉनी लीवर जी से मिल के आई, वो फरीदाबाद में हुआ था हुँ, अवार्ड हुँ। शो। उसके बाद अभी रिसेंटली 15 मार्च हाँ जी, 2025, ये डेट मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगी, ओके। क्योंकि इस दिन मैं अपने मोस्ट मोस्ट मोस्ट
फेवरेट पंजाबी सिंगर सतिंदर सरताज जी से मिलके आई। वाह! उन्होंने मतलब पूरी ऑडियंस के बारे में मतलब पूरी ऑडियंस के सामने मेरे बारे में बताया ओके, सरताज जी ने। ओके। हाँ, और मुझे उन्हें एलईडी स्क्रीन पे दिखाया भी था। मुझे लगता है कि ये शायद पहली बार हुआ होगा किसी कॉन्सर्ट में, क्योंकि अ, मुझे नहीं लगता कि सरताज जी ने आज तक अपने किसी फ़ैन को ऐसे एलईडी स्क्रीन पे ख़ासकर दिखाया हो। हाँ जी। अ, तो वो भी बहुत अच्छी फीलिंग थी, और बाद में सरताज जी से स्पेशली मिली तो उन्होंने ब्लेसिंग्स वाओ! दी मुझे, आशीर्वाद सर पे मेरे सर पे हाथ रखा। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब उनसे तो मिलके, वो तो बहुत ही ज़्यादा हम्बल है मैम सरताज जी। हुँ, हुँ। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, तो बस मतलब मन ही नहीं भर रहा था मेरा तो स्वीट। इतना अच्छा लगा उनसे मिलके। और अभी एक ऑडिशन करा रहे थे कैलाश खेर जी, उसका नाम नई उड़ान है। ओके, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था मैंने। ओके। बट मैम देखो, वही बात आ जाती है ना फिर, जो मैंने आपसे पहले बताई थी, हाँ जी, भेदभाव आजकल बहुत चलता है हाँ जी, ब्लाइंड लोगों में और नॉर्मल लोगों में। हाँ जी, तो वहाँ क्या उन लोगों ने किया कि जो टॉप 10 उन लोगों ने सेलेक्ट करने थे ना, हाँ जी, उन्होंने जो फेमस थे हाँ जी। उनको सेलेक्ट किया, ओके, और जो थोड़े मतलब कम फेमस हैं उनको किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया। ओके। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है ये चीज़ कुछ ना, कि ये सिंगर्स बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते कि हम लोग गायक ही गायक को लॉन्च करता है, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा होता है, वैसा होता है, और फिर हाँ जब जी, ऐसे बोलते हैं ना कि हम ऐसा ऑडिशन करवा रहे हैं, आपको अपनी उड़ान भरने का मौका मिलेगा, मुंबई में आने का मौका मिलेगा, तो बड़ा इंस्पिरेशन लगता है कि मन करता है पार्टिसिपेट करे इंसान। बिल्कुल। बट जब पार्टिसिपेट करके रियलिटी डिफरेंट है। हाँ जी। हाँ, मतलब ऑलवेज़, क्योंकि जब लास्ट टाइम भी नई उड़ान, मैंने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था लास्ट टाइम, हुँ, हुँ। लेकिन मैंने उनका शो फ़ॉलो किया था, ओके, सुना था मैंने। और जिनको सेलेक्ट किया था वो सारे कंटेस्टेंट या तो किसी रियलिटी शो में से आए थे, या तो काफ़ी फ़ेमस थे सोशल मीडिया पे। ओके, ओके। अ, तो जैसे कुछ कंटेस्टेंट हैं, मतलब हुँ, जो नई उड़ान से होके भी रियलिटी शोज़ में गए हैं, ऐसी बात बिल्कुल। नहीं है। हुँ, हुँ। बट कुछ कंटेस्टेंट हैं जो ऑलरेडी बहुत फेमस, जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया। 2 राइट। से 3 कंटेस्टेंट थे लास्ट टाइम जिनको उन्होंने सेलेक्ट किए थे, जो फेमस नहीं थे। हुँ, बाकी सब फेमस। 16 कंटेस्टेंट्स में से 12 कंटेस्टेंट्स को उन्होंने फेमस कंटेस्टेंट सेलेक्ट किए थे, और 4 कंटेस्टेंट्स जो थे, मतलब 2 ट्विन्स थे हुँ, हुँ। और 2 अलग-अलग सिंगर्स थे, तो उनको इन्होंने सेलेक्ट किया था जो फेमस नहीं थे। और इस बार तो हद ही कर दी। हुँ, हुँ। इस बार तो टॉप 10 को सेलेक्ट किया, लेकिन सब फेमस। और हुँ, उनका एक रूल था नई उड़ान की टीम का, हुँ, हुँ। कि आपको स्टूडियो में रिकॉर्ड करके नहीं गाना है। बट ओके, जिनको इन लोगों ने सेलेक्ट किया ना, एक ओके, एक कंटेस्टेंट ने मैम स्टूडियो में रिकॉर्ड करके गाया। ओके, हाँ, और 2 तो ऐसे भी थे जिन्होंने ना ही कोई कैलाश खेर जी का गाना गाया, ओके। और ना ही उनके साथ कोलैबोरेट किया, क्योंकि एक नियम था उनका एक और, कि हमारे साथ कोलैबोरेट करके डालना है। अच्छा, ओके। तो 2 कंटेस्टेंट तो उन्होंने ऐसे ही सिलेक्ट कर दिए बेवजह, पता नहीं क्यों। अच्छा, ओके। तो मतलब ऐसा होता है, और बाकी मैंने आपको अपने अवार्ड्स और अचीवमेंट्स के बारे में तो बता ही दिया।